आज था सावन का दूसरा सोमवार, तो मैं बना रही थी यहाँ पे पराठे, जो कि हस्बैंड का फास्ट था, मेरा नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज ना हस्बैंड का फास्ट था, तो मैंने खाना तो बनाना नहीं था, तो रोटी वोटी बनाएंगे वो मैं बाद में बना लूँगी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए दूध वूध दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने ना आज स्प्राउट भिगोए हुए थे और उसमें ये स्प्राउट हो गए थे, 2 दिन से रखे हुए थे। तो ये मैंने सोचा आज इनका ही चीला बना देती हूँ मैंने। तो स्प्राउट में मैंने थोड़ी सी चीनी और नमक मिर्च मसाले हल्के हल्के से डाल लिए, धनिया पाउडर वगैरह। तो ये डाल के मैंने पीस लिया। पीसने के बाद ये देखिए मैंने बना दिया इनका चीला, जो कि पहला चीला मैंने गाय के लिए निकाल दिया है। तो यहाँ पे एक चीला को सीख लेंगे, उसके बाद मैं 2-3 चीले में बनाऊँगी, बच्चे ले जाएंगे। और बच्चे को अपने लिए एक आध बनाना होगा तो मैं बना लूँगी, वरना मैं तो आटा गूँधूँगी रोटी के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड तो खाएंगे नहीं, इसी वजह से मैंने बैटर भी कम ही बनाया। अगर वो खाते तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती, वैसे तो वो ज़्यादा खाते नहीं है। तो यहाँ पे एक चीला मेरा सीख गया था, तो मुझे और सीखने थे। मैंने इनके टिफ़िन वगैरह सब निकाल दिए। देखिए मैंने बना दिए 3 चीले। तो एक मैं अपने लिए रख लूँगी और एक एक दे दूँगी बच्चों को, क्योंकि मैं फ्रूट्स भी रखूँगी तो एक एक ही रखूँगी, वरना मैं ज़्यादा रख देती। तो मैंने यहाँ आम ले लिया है, क्योंकि छोटे वाले बेटे को तो बहुत पसंद है, वो तो खा लेगा। अब बड़े का पता नहीं, क्योंकि ये एक बार मैंने रखा था। वैसे खरबूजा वगैरह नहीं खाता, आम तो शायद खा ही लेगा। तो यहाँ पे मैंने पानी की बोतल रख दी है। और ये देखिए नहा धो लिया था, आदू तो चला गया था और इसका लंच में पैक करके ले आई थी पानी वानी भर के। और ये सो गया था, नहाने के बाद भी इसको नींद आ गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इसको फ़ोन नहीं दे रही हूँ ना, तो ये ऐसे ही खेलता रहता है, तो टीवी देखता रहता है। टीवी भी आज इसने नहीं देखा और ये लेटे लेटा सो गया नहाने के बाद में। तो नहा धो के मैं आ गई थी और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। तो यहाँ पे मैं चाय वाय बना के पी के मैं लग गई थी अपने काम पे, जो कि मैंने रात में कपड़े धुले थे। मतलब रात में भी नहीं, ये परसों के कपड़े धुले हुए हैं। तो मैंने तय नहीं बनाए, कल का पूरा टाइम मेरे को सफाई में निकल गया था किचन की, तो मेरे को तय बनाने का टाइम नहीं मिला। तो आज मैं सुबह सुबह इसलिए ये काम कर रही हूँ कि कपड़ों का काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये और ये दिखाई भी देते रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने तय बनाई। और तय बनाने के बाद मैंने ये कपड़े प्रेस भी कर दिए थे, जो ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, 4-5 जोड़ी कपड़े थे। तो यहाँ पे मैंने शर्ट टी शर्ट अलग करी, पैंट अलग करी और अपने कपड़े अलग करके लगा दिए अलमारी में। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी अलमारी में, और होने वाला था बच्चे का भी टाइम। ये देखिए आ गया हमारा छोटू, तो ये आ गया। अब ये कह रहा था मेरे से, मम्मा आज मैंने ये करा, बस में ये करा। तो यहाँ पे ये टीवी देखने लग गया था। मम्मा मेरे से कह रहा था, मम्मा सोनिक की पिक्चर लगा दो, कि अभी लगाऊंगी। तो फिर कहने लगा मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो मैंने बनाया यहाँ पे रोटी। वैसे तो ये पराठा मांग रहा था, पराठा मैंने इसको दिया नहीं कि ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, सुबह भी इसने चीला खाया, इसी वजह से मैंने हाथ की रोटी बना दी। और रोटी सब्जी तो थी नहीं, मैंने भी अचार से खाई। दूध और अचार ले लिया था मैंने, इसको दी मैंने सॉस के साथ, लेकिन इसने नहीं खाई, थोड़ी सी खाई थी। फिर कह रहा मम्मा मेरे को अच्छी नहीं लग रही, मेरे को आम ही खाना है। तो ये काफ़ी देर से मेरे से आम मांग रहा था, मैंने दिया नहीं था, क्योंकि लंच में भी इसने आम खा लिया था। तो इसी वजह से देखिए गुस्सा कर रहा है। फिर मैंने इसको सॉस ला के दी, इसने थोड़ी सी रोटी सॉस से खाई होगी, उसके बाद में इसने नहीं खाई। आधी रोटी मतलब बचा दी थी इसने। और यहाँ पे मैं छोड़ छाड़ के सारा काम, अब बर्तन वर्तन बाद में धुलेंगे। जो मेरे कपड़े मुझे लग रहा था मुझे सिलाई करनी चाहिए, कई दिनों से पड़े हुए हैं, तो वो मैं आज करने बैठ गई। क्योंकि ये तकिया के कवर है ना, तकियों में ढीले हो रह जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज इनमें सिलाई मार देती हूँ, थोड़ा फिटिंग के से हो जाएंगे, वो निकलेंगे नहीं तकिया। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही थी और थोड़ी बहुत सिलाई उधड़ रही थी इसीलिए। तो कीनू यहाँ पे कह रहा मम्मा मुझे अब आम ही खाना। तो मैंने इसको बुलाया और बोला कि जा आम और प्लेट लेके आ, फिर मैं काट के दे देती हूँ। ये ले आया था, अब मैं इसको काट के दे रही हूँ और थोड़ा सा मैं खाऊंगी और गुठली में चूस लूँगी। तो इसके बाद में ये आम आराम से खा रहा था। और ये चादर बहुत ख़राब कर देता है, मतलब पीले पीले दाग लग जाते हैं और छूटते भी नहीं है इतनी जल्दी से। तो यहाँ पे आम मैं खा रही थी, तो आम मैंने खा लिया और ये भी अपने आराम से खाता रहेगा, क्योंकि मैंने इसको एक आम काट के दे दिया है। और अभी भी पूछ रहा है मम्मा आम और हैं, कि हाँ है, रखा है, कल तुझे लंच में दूंगी, कि ठीक है। तो यहाँ पे ये टेस्ट, मतलब जो चीज़ इसको पसंद आ जाए तो अच्छे से खा लेता है। तो फिर मैं आ गई थी हाथ वाथ धोने के बाद में दोबारा सिलाई करने, क्योंकि इसको बीच में से उठ के दिया था। तो यहाँ पे एक तकिया का, मतलब तकिया कवर तो ये लास्ट ही रह रहा था। उसके बाद मुझे आदू को लेने जाना था, और जब तक मैंने फ़ोन करा ना, तो ये नीचे ये आ गया, इसने बैल बजा दी। फिर मैं इसको नीचे से लेके आई बैग वैग इसका। तो यहाँ पे ये वाला जो सूट है, ये वाला मैंने ना, ये गोल राउंड का था, जैसे कि आपने पहली वीडियो में भी देखा होगा। तो मैंने इसको सिंपल कर दिया है, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से। तो यहाँ पे अब ये देखिए कीनू ने ना खड़ा होकर टीवी देखता बार बार, पता नहीं क्या होता है इसको।
मशीन के पास आके खड़ा होकर टीवी देखता है, बैठ के नहीं देखता। इसने मेरी सारी रील गिरा दी हैं। और मैंने ये वैसे तो सेट करके रखी हुई हैं, ऐसे वैसे रख दो ना इन्हें तो ये सारी इलझ जाती हैं, धागे ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए मैं इन्हें सीधे के सीधे डब्बे में पैक करके रखती हूँ। इतनी सारी रीलें ये हो गई हैं, कभी कुछ ख़त्म होती रहती है, कुछ नहीं आती रहती है, तो डब्बा ये भर गया है पूरा। कम मतलब अब ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है, पूरा डब्बा ठूसम ठूस है कि एक आध इसमें रील एक्स्ट्रा नहीं आ सकती। तो ये यहाँ पे दोनों सो गए थे और मुझे भी यहाँ पे लेटे लेटे अब नींद आ रही थी। मैंने सोचा थोड़ी देर सो ही जाती हूँ, तो मैं लेटी और 4 बजे मैं उठी। तो 4 बजे मैं उठने के बाद देखा तो मौसम तो वैसे ही काफ़ी देर से ख़राब हो रहा था, लेकिन अब तो लग रहा था ये बारिश पड़ेगी। मैंने सोचा जब तक बर्तन धो लेती हूँ, बच्चों को लेके चलेंगे ट्यूशन। और ट्यूशन बर्तन धुले ही थे मेरे, और धुलने के बाद में ना मैंने जैसे ही देखा तो बारिश जब तक तो आई नहीं थी। जैसे ही मैंने इन्हें तैयार करने की सोची ना, इतनी तेज़ बारिश आई कि मतलब 15-20 मिनट तो बरसी ही होगी, उसके बाद थोड़ी सी कम हुई, लेकिन फिर बारिश हुई। कम से कम ना 1 घंटा बारिश पड़ी है। तो मैं इन्हें इस हफ्ते में भी एक छुट्टी इनकी स्टार्टिंग में ही हो गई है सावन की वजह से। तो मतलब बारिश में थोड़ा ऐसा भी है कि पास में जाओ तो चलो ले जाओ इनको, लेकिन थोड़ा दूर जाना पड़ता है। मुझे रिक्शे से ले जाती हूँ इन्हें, इसलिए मैंने सोचा मैं ले ही नहीं जाती, एक आध दिन का तो चल जाता है। तो ये देखिए अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, मेरे बर्तन धुल के ही हटे हैं। और 2 बार से ऐसा हो रहा है, इनके ट्यूशन के टाइम पे ही बारिश होती है। 4:30 बजने में 5 मिनट है और बारिश तेज़ आ रही है। ऐसा भी नहीं है धीरे बारिश है कि मैं इन्हें ले जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब घर पे ही हैं बच्चे, तो उस बच्चे सो रहे थे। मैंने फिर आधा 1 घंटा आराम से बैठ के फ़ोन वोन चला के मैंने सोचा कि अब चाय बना लेती हूँ। चाय बना के बच्चों को पिला के पी के और फिर करेंगे जो भी मुझे काम करना होगा, क्योंकि हस्बैंड का फास्ट है। तो आज मैं खाना भी थोड़ा जल्दी बना दूँगी, आते ही उनको चाहिए, भूख लगेगी इसी वजह से। तो यहाँ पे ये ड्राइंग करते रहते हैं, मतलब टाइम पास है इनका। फ़ोन नहीं देती हूँ मैं, तो ये कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं अपने आप ही। मतलब फ़ोन में ये मांगते भी नहीं और ना मैं देती। मैं यही चाहती हूँ कि ये फ़ोन छोड़ दें, और ये फ़ोन बिल्कुल नहीं ले रहे हैं दोनों। आदू तो बहुत ही कमी से लेता था, छोटा वाला बेटा मेरा थोड़ा ज़िद्दी था तो वो ले लेता था, लेकिन अब वो भी नहीं मांग रहा है। तो मैं आज इससे पूछ भी रही थी कि तुझे फ़ोन अच्छा नहीं लगता ना, कि अच्छा लगता है देखने में, कि नहीं मम्मा मैं ना ऐसे ही अच्छा लगता है मेरे को खेलने में, कि अच्छा है। तो ये 2 सूट थे, मेरी बहन ने भिजवाए थे कि सिलने के लिए। तो ये 4 मीटर कपड़ा है, सेम ही है इसका। वो कह रही थी सलवार बना देना, लेकिन इसमें सूट प्लाजो दोनों निकल जाएंगे, तो मैं इसके दोनों ही चीज़ लूँगी। तो ये मैंने रख दी है कटिंग करने के लिए। तो यहाँ मैं निशान लगा रही थी पहले वाले सूट के। सेम सूट मैंने भी ऐसा सिलाया पिंक कलर का, जो कि हम दोनों के सेम ही होते हैं हमेशा, बस कलर अलग अलग होते हैं, सेम डिज़ाइन वगैरह सब सेम होता है। तो ये मैंने कटिंग यहाँ पे कर दी है और कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे रख दिया आराम से। अब करेंगे सफाई, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, हस्बैंड भी आने वाले होंगे। तो ये साफ़ सफाई करके झाड़ू वाड़ू लगा के मैं आ गई थी नीचे पहले पूजा करने। 7 बजे पूजा कर देती हूँ, लेकिन आज बज गए 7:30 से भी ऊपर टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूजा वूजा करके आ गई थी मैं खाना बनाने। पराठे बना रही थी, दही या बूरा के साथ खा लेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय।